चमार जाति और पिछड़ी दलित जाति के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बचपन में क्या क्या घटनाएं घटी और जब बाबा साहब बचपन में स्कूल जाते थे तो उनके साथ विद्यालय में क्या होता था, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन बचपन से ही संघर्षशीलता रहा है। उन्होंने अपने बचपन में ही जातियों में भेदभाव और छुआछूत की गठा को देख लिया था। बचपन से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा था कि मैं एक ऐसे भारत का आविष्कार और ऐसा भारत बनाऊंगा जिसमें ना तो कोई ऊंच जात का होगा और ना ही कोई नीची जात का होगा, ना किसी के साथ छुआछूत और ना ही किसी के साथ भेदभाव होगा। इसीलिए शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को सभी के लिए बराबर का बनाया है। ना उसमें ऊंची जाति के लिए अलग कानून है और ना ही नीची जाति के लिए अलग कानून है। संविधान सभी को बंधुकता का बल देता है। यही है संविधान भारतीय, जो हमारे निर्दोष भाइयों को और मुजरिम भाइयों को अपनी सफाई के कानूनों का हकदार देता है। दोस्तों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बचपन में पढ़ने जाते थे तो कुछ ब्राह्मण जाति के लोग उनके ऊपर कचरा तो कुछ गंदे लोग गंदा पानी भी उनके ऊपर फेंक देते थे। जरा सोचिए दोस्तों, चमार जाति के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर गंदा पानी और गंदा कूड़ा गिरता था तो उनको कैसा लगता होगा। और अध्यापक ने भी कभी उन्हें क्लास के अंदर नहीं बिठाया, अध्यापक ने क्लास के बाहर बिठाया और नीचे ही बिठाया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ के बालक जो ऊंची जाति के थे वे अंदर क्लास के आराम से पढ़ते थे और मेज पर यानी कुर्सी पर बैठकर पढ़ते थे। जहां पर सभी ऊंची जाति के बच्चों को हर एक शिक्षा पढ़ने का अधिकार था, तो वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कुछ ऐसी भाषाएं भी थी, जो ऐसी किताबें भी थी जो उनको नहीं पढ़ाई जाती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्लास के बाहर बैठते थे तो उन्हें कुछ ये भी समझ में नहीं आता है कि आचार्य यानी अध्यापक उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं। ये सब हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ स्कूल में किया जाता था। बचपन से ही छुआछूत और जातिवाद का नाश की गठा अपने दिल में बांधने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने ना जाने कितनी दिक्कतें झेली होंगी और ना जाने कितनी लड़ाइयों को लड़ा होगा। तभी तो हमारे साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश का संविधान लिखा होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं भारत देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो बाबा साहब की ही दी हुई जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, छोटा मुंह बड़ी बात। ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कह देता हूँ जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए। दोस्तों, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो मेरी माँ मुझे तब भी जन्म देती, लेकिन मेरी वो ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर होती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जातियों में से भेदभाव और छुआछूत को नहीं मिटाया होता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।